अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो अब आया है, खास तौर पर जब अरीब ने अपनी असलियत खोली और इस माहिर को बता दिया कि असल में वो चीज क्या है। वरना पहले तो यही माहिर ही थी जो उसकी मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। हालांकि साद ने उससे कितनी मोहब्बत की, उसका कितना ख्याल रखा, मगर माहिर के दिल के कोने में कहीं ना कहीं ये अरीब जरूर बसता था। मगर जब अरीब ने माहिर को बर्बाद करने के लिए अपना घटियापन दिखाया, साद को अटेम्प्ट टू रेप के केस में अंदर करवा दिया, तब माहिर के सामने इस अरीब की सारी हकीकत खुल गई। और इस हकीकत ने इस अरीब की थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी हमदर्दी को खुरच डाला उसके दिल से। अब यही माहिर है जो थाने के चक्कर काट रही है, मगर साद से उसकी मुलाकात करवाई नहीं गई। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड से मिलवाया जाएगा, प्लीज मुझे मिलवा दें। एसएचओ ने साफ इनकार कर दिया कि वो मुलाकात नहीं कर सकती। अब दिन से रात हो गई, माहिर तब जाकर घर वापस लौटती है, और वो भी नाउम्मीद। वालदा तो अपने बेटे साद के ताक में ही बैठी थी, मगर माहिर तो अकेली लौटती है। ये देखकर वो जज्बाती हो गई। तुमने कहा था तुम मेरे बेटे को लेकर आओगी, कहाँ है साद, क्यों नहीं लाई तुम? मगर अब माहिर क्या कहे, वो तो खुद ही साकित है। हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, मगर साद का रिहा होना जैसे नामुमकिन सा लग रहा है। माहिर अब काफी बेबस हो चुकी है और बहुत उदास भी, और आज वो साद को बहुत मिस भी करती है। ऐसे में तन्हाई में जब उसकी याद सताने लगी, तो वो साद की उसी कबर्ड की तरफ जाती है जहाँ पर उसकी डायरी रखी थी। उसकी डायरी उठाकर ऐसे इत्तफाकन पढ़ने लगी, तो उस डायरी के आगाज में ही उसने अपना जिक्र पढ़ा। ये देखकर वो और पढ़ती गई और पढ़ती गई। जब वो पढ़ती गई तब उसे अंदाजा हुआ कि साद तो उससे मोहब्बत करता है, उसे चाहता है, अब से नहीं बल्कि बचपन से ही। ये देखकर तो आज माहिर के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो कि साद ने मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं दिलाया। मैं अरीब से मोहब्बत करती थी, उससे इजहार भी किया, मगर तब भी साद ने मुझसे कुछ ना कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये देखकर नीलू वहाँ पर आई तो उसे बताती है, इन 10 सालों में कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब भाई ने इस डायरी में तुम्हारा नाम न लिखा हो। और तो और उसने जब कबर्ड देखी तो उसे अपनी ही चीजें मिलती हैं, माहिर की पोनियां, उसके कैचर, उसकी ज्वेलरी, सब कुछ जब वो बहुत छोटी थी तब से ही। ये सब देखकर तो उसे रोना आ जाता है कि साद मुझसे कितनी बेइंतहा मोहब्बत करता था। मेरी एक एक चीज को उसने संभाल कर रखा है, और आज की रात तो पहली मर्तबा इस माहिर पर भारी पड़ती है और बहुत कठिन भी गुजरती है साद के बगैर। और अब यूं ही उसे एहसास होगा कि ये साद ही है जिसने मुझसे सच्ची मोहब्बत की। अरीब की मोहब्बत तो सिर्फ धोखा और फरेब ही थी, या फिर एक जिद। उधर अरीब जो अपनी जिद पर वैसे ही कायम है, और तो और उसकी वालदा की भी अब यही कोशिश है कि यही साद जेल में सारी जिंदगी सड़े। हकीकत में तो इस अरीब ने बताया नहीं कि कोई अटेम्प्ट टू रेप हुआ ही नहीं, ये तो सारी साजिश फाहा और मेरी थी। मगर फिर व्यूअर्स कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे में व्यूअर्स को बस यही इंतजार है कि साद अब कैसे जेल से बाहर रिहा होगा। अब ये अरीब जिसने सारी कोशिशें की सिर्फ और सिर्फ माहिर को नीचा दिखाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और उसे कहीं ना कहीं लगता है कि ये माहिर घुटने टेक देगी, मेरे आगे गिड़गिड़ाएगी, माफी मांगेगी, मगर ऐसा तो अब हरगिज नहीं होने वाला। और उधर साद भी जैसे कैसे करके सब्र ही करेगा, और फिर एट द एंड आने वाले एक साथ में यही अरीब ही होगा जो हमेशा के लिए खाली हाथ होगा। पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।